हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आप देख रहे हैं सक्सेस। आज की इस वीडियो में जो हमारी ऑनलाइनर क्वेश्चन की सीरीज की वीडियो चल रही है, इसमें हम अभी सर्वेइंग के जो भी सब्जेक्ट है उसको कवर कर रहे हैं। तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर को कवर करने वाले हैं कंटूरिंग। कंटूरिंग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पर इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो पर इन तक बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यदि आप पीछे की वीडियो नहीं देखे हैं तो सर्वेइंग की मौलाना क्वेश्चन की प्लेलिस्ट में जाके आप वहां से देख सकते हैं। इसके पहले बिल्डिंग मटेरियल, कंक्रीट टेक्नोलॉजी एंड सॉइल मैकेनिक्स की भी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, तो उनके भी वीडियोज उनके प्लेलिस्ट से जाके आप चेक कर सकते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, क्षेत्र में समान उच्चता के विभिन्न बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा काल्पनिक रेखा कहलाती है। जो क्षेत्र में समान उच्चता के अलग अलग बिंदु होते हैं उनको मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है, इमेजिनरी लाइन होती है, उसी को हम समोच्च रेखा बोलते हैं, कंटूर लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है समोच्च रेखण का उद्देश्य है। तो समोच्च रेखण का उद्देश्य होता है क्षेत्र की असमतलताओं को प्रदर्शित करने के लिए समोच्च नक्शा बनाना। तो समोच्च रेखण का यही उद्देश्य होता है, जो हमारी कंटूरिंग होती है, कि जो क्षेत्र की असमतलताएं हैं, जो अंडुलेशन है क्षेत्र की, उनको प्रदर्शित करने के लिए समोच्च नक्शा को बनाना, कंटूर मैप प्रिपेयर करना। नेक्स्ट हमारा है किन्हीं दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कहलाती है। तो जो दो क्रमागत समोच्च रेखाएं होती है, जैसे मान लीजिए एक समोच्च रेखा ये है, उसके बाद ये क्रम से आने वाली जो दो क्रमागत समोच्च रेखाएं होती है, इनके बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी होती है, वही हमारी समोच्च रेखांतर यानी कि कंटूर इंटरवल कहलाती है। नेक्स्ट हमारा है एक समोच्च नक्शा के लिए समोच्च रेखांतर रखते हैं समान। जो आपका समान होता है, कांस्टेंट होता है। एक समोच्च नक्शा के लिए एक जो आपका कंटूर मैप होता है उसमें जो समोच्च रेखांतर होता है, कंटूर इंटरवल होता है, एक ही होता है, समान होता है और वो कांस्टेंट रहता है, चेंज नहीं होता। नेक्स्ट हमारा है दो क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच की क्षैतिज दूरी कहलाती है। तो जो क्षैतिज दूरी होती है क्रमागत समोच्च रेखाओं के बीच, उसी को हम क्षैतिज समतुल्य यानी कि हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्षैतिज समतुल्य निर्भर करता है मैदान की ढाल पर। जो आपकी ग्राउंड होती है उसकी स्टिफनेस पर ये निर्भर करता है क्षैतिज समतुल्य हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। नेक्स्ट हमारा है डेटम सतह के ऊपर समान उच्चता पर स्थित दो बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा कहलाती है। तीसरी को हम समोच्च रेखा बोलते हैं। जो डेटम सतह के ऊपर समान उच्चता पर स्थित दो बिंदुओं को जो जोड़ती है वही रेखा हमारी समोच्च रेखा, कंटूर लाइन कहलाती है। कंटूर लाइन क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई भी एरिया है आपका और इसमें हम अलग अलग पॉइंट पे जो भी हम स्टाफ रखकर और इसकी रीडिंग ले लिए हैं कहीं पर भी, तो इसमें इस क्षेत्र में जहाँ जहाँ पर समान उच्चता के बिंदु होंगे उनको हम आपस में मिला देते हैं एक लाइन के द्वारा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 मिल गया, 1 पॉइंट मिल गया, अगर ये 1 पॉइंट यहाँ पर कहीं मिला है और ये 1 पॉइंट यहाँ पर कहीं मिला है, तो इनको आपस में हम मिला देंगे। तो यही जो लाइन होगी यही हमारी समोच्च रेखा, कंटूर लाइन कहलाती है, समान उच्चता के बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा। नेक्स्ट हमारा है यदि मैदान की ढाल अधिक है तो समोच्च अंतराल होना चाहिए। मैदान की ढाल अगर अधिक होगी, जो स्लोप होगा वो अधिक होगा, तो समोच्च अंतराल आपका अधिक रखना पड़ता है, क्योंकि अगर कम रखेंगे तो जो समोच्च रेखाएं होंगी पास पास बनेंगी बिल्कुल, और वो एक दूसरे से मिलती हुई प्रतीत होंगी। और ये जो समोच्च रेखाएं होती हैं वो आपकी काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती हैं, और ये कभी भी एक दूसरी लाइन को नहीं काटती हैं, दूसरे समोच्च रेखा को ये डिस्टर्ब नहीं करती है। जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर ये इंड होती है, इसलिए ये दूसरी समोच्च रेखा से जाके कभी भी नहीं मिलती है। तो इसलिए जब ढाल अधिक होगी तो समोच्च अंतराल भी हम अधिक रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है समतल मैदान के लिए समोच्च अंतराल होना चाहिए। तो समतल मैदान जो आपका फ्लैट ग्राउंड होता है उसके लिए हम छोटा रख सकते हैं, क्योंकि अगर आपका जो सरफेस है फ्लैट है, जो ग्राउंड है फ्लैट है, तो उसमें अगर समोच्च अंतराल हम कम भी रखते हैं फिर भी हमारी जो समोच्च लाइन बनेगी बिल्कुल क्लियर बनेगी और यहाँ पर कहीं मिलती हुई प्रतीत नहीं होगी और बनाने में भी हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर जो ज़मीन आपकी उबड़ खाबड़ होती है वहाँ के लिए जो ढाल आपका ज़्यादा होता है, तो वहाँ के लिए हम समोच्च अंतराल ज़्यादा रखते हैं, जिससे आपकी जो क्लियर बने जो भी आपकी समोच्च लाइन, समोच्च रेखाएं बनती है। नेक्स्ट हमारा है पहाड़ी क्षेत्र तथा खड़ी ढाल पर समोच्च अंतराल अधिक रखनी चाहिए, जिससे समोच्च रेखा एक दूसरे के अधिक पास न आए। जो पहाड़ी क्षेत्र होती है तथा खड़ी ढाल होती है उस पर समोच्च अंतराल अधिक रखना चाहिए, यानी कि जहाँ कहीं भी ढाल आपका है अधिक है तो अधिक रखेंगे, कम है तो कम रखेंगे। नेक्स्ट हमारा है समोच्च अंतराल पैमाने का व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो समोच्च अंतराल होता है वो आपके पैमाने का व्युत्क्रमानुपाती होता है, स्केल का। नेक्स्ट हमारा है यदि पैमाना छोटा है तो समोच्च अंतराल होना चाहिए। पैमाना अगर छोटा है तो समोच्च अंतराल बड़ा होगा, अपोजिट होगा। जो स्केल हम लेते हैं अगर छोटा लेते हैं तो जो कंटूर इंटरवल होगा वो हमारा बड़ा होगा। नेक्स्ट हमारा है यदि सर्वेक्षण क्षेत्र अधिक विस्तृत हो तो समोच्च अंतराल होना चाहिए। तो अधिक विस्तृत होगा तो समोच्च अंतराल आपका अधिक होगा। हमारा है जलाशय की क्षमता व मिट्टी कार्य की प्रशुद्ध गणना के लिए समोच्च अंतराल रखना चाहिए। तो जो जलाशय की क्षमता होती है, जो हम रिजर्वायर की क्षमता निकालते हैं, और जो भी आपकी मिट्टी कार्य की गणना होती है उसके लिए हम समोच्च अंतराल को कम रखते हैं।
नेक्स्ट हमारा है, यदि उपलब्ध समय कम है तो अधिक समोच्च अंतराल प्रयोग किया जाना चाहिए। ये समय के आधार पर भी डिपेंड करता है। अगर समय आपके पास कम है तो अधिक समोच्च अंतराल हम प्रयोग करेंगे, जिससे आपकी जो भी वर्क होंगे वो आसानी से कम टाइम में हो जाएंगे। अगर कम समोच्च अंतराल हम रखते हैं तो आपकी समोच्च लाइनें ज़्यादा बनेंगी और उसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर अधिक रखते हैं तो कम टाइम लगेगा और कम टाइम में ही आपका कार्य समाप्त हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है, भिन्न उच्चता की दो समोच्च रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। ये पहले भी आपको बताया गया, जो भी समोच्च लाइन होती है जहाँ से स्टार्ट होती है वहीं पर एंड होती है, तो इसलिए कभी भी दूसरे लाइन को नहीं काटती है। और इनके बीच जो दो क्रमागत समोच्च रेखाएं होती हैं, इनके बीच में जो आपका कंटूर इंटरवल होता है वो एक समान होता है, कहीं पर भी चेंज नहीं होता। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है और यहाँ पर एक लाइन है, तो इनके बीच की जो कंटूर इंटरवल है, अंतराल है, अगर 1 मीटर है तो आपका हर पॉइंट पर 1 मीटर ही होगा। तो कहीं से भी किसी एक ये दोनों लाइनें आपस में नहीं मिलेगी, क्योंकि हर जगह पर इनका इंटरवल समान है, तो जो लाइनें होंगी वो अलग अलग बनेंगी। नेक्स्ट हमारा है, भिन्न उच्चता की समोच्च रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं बाहर निकली प्रलंबित चट्टान की स्थिति में। जो ओवरहैंगिंग क्लिफ हमारी होती है उसकी स्थिति में जो अलग अलग उच्चता की समोच्च रेखाएं होती है एक दूसरे को काट सकती है। ये काटती नहीं है लेकिन काटती हुई प्रतीत होती है। जो ओवरहैंगिंग आपके चट्टान होती हैं बाहर निकली हुई, ये आपकी काटती हुई बिल्कुल प्रतीत होती है, लेकिन ये काटती नहीं है, क्योंकि ये जो जब यहाँ पर हम समोच्च लाइन बनाएंगे इसके नीचे, तो ये आपका ऐसा लगता है कि ये एक दूसरे से मिल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मिलती नहीं है। नेक्स्ट हमारा है, कई समोच्च का अनुरूप होना इंगित करता है एक खड़ी चट्टान। जो कई समोच्च का अनुरूप होना आपका क्या इंगित करता है, एक खड़ी चट्टान को, ये एक वर्टिकल क्लिफ को ये इंगित करता है। आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है, संकीर्ण समोच्च रेखा दर्शाती है। तो जो आपका क्लोज कंटूर लाइंस होती है वो आपका क्या दर्शाती है, खड़ी ढाल को दर्शाती है, जो एकदम पास पास समोच्च रेखाएं होती हैं ये आपकी। नेक्स्ट हमारा है, विस्तृत या विस्तीर्ण अंतराल वाली समोच्च रेखाएं प्रदर्शित करती हैं। तो ये सामान्य ढाल को प्रदर्शित करती है, जो विस्तृत समोच्च रेखाएं होती हैं। नेक्स्ट हमारा एक समान अंतराल वाली समोच्च रेखाएं प्रदर्शित करती है। तो समान अंतराल की अगर समोच्च रेखाएं हैं तो एक समान ढाल को ये प्रदर्शित करेंगी, यूनिफॉर्म स्लोप को ये प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हमारा है, एक सीध समांतर और समान अंतराल की समोच्च रेखाओं की एक श्रृंखला संकेत करती है समतल सतह। जो एक सीध समांतर और समान अंतराल की समोच्च रेखाएं होती हैं, इनकी जो एक श्रृंखला होती है संकेत करती है समतल सतह को, प्लेन सरफेस को। नेक्स्ट हमारा है, एक नक्शे पर बंद समोच्च रेखाओं की श्रृंखला का मान अंदर की ओर निम्न मान से उच्च मान की ओर बढ़ रहा है, जो प्रदर्शित कर रहा है। तो ये आपका पहाड़ी को प्रदर्शित करेगा। इसकी पहचान की क्या चिन्ह है, जो आपकी समोच्च रेखाएं होती है, समोच्च लाइन होती है, ऐसे इस प्रकार से होती है। तो ये जो समोच्च लाइन है, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू है आपकी, यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि श्रृंखला का, रेखाओं की श्रृंखला का मान अंदर की ओर निम्न मान से उच्च मान की ओर बढ़ा। अंदर का आपका यहाँ पर आपका है 97, 98, 99 और यहाँ पर आपका 100, यानी कि बाहर से अंदर की तरफ निम्न मान से उच्च मान की ओर ये बढ़ रहा है। यानी कि 97 था, 98 हुआ, 99 हुआ, फिर 100, कम से ज़्यादा की तरफ, यानी कि अंदर का जो मान है सबसे अधिक है और बाहर का जो मान है सबसे कम है। तो ये जो इस प्रकार की जो समोच्च रेखाएं होंगी किसको प्रदर्शित करेंगी, ये पहाड़ी को प्रदर्शित करेंगी। क्योंकि जो पहाड़ी आपका होता है इस प्रकार से होता है, ऐसे इस प्रकार से होता है। तो ये जो मान है, यहाँ की जो कंटूर लाइन बनेंगी सबसे बाहर वाली, उसका मान सबसे कम होता है, जो इसके बाद बनेंगे उससे ज़्यादा होगा, फिर इसके बाद जो बनेंगे उससे ज़्यादा होगा, और बीच वाली जो होंगी इसका जो बीच का पार्ट है सबसे ऊंचा है, तो ये मान आपका सबसे अधिक होगा, ये जो बीच में कंटूर लाइन होंगी। इस प्रकार से हम कंटूर लाइन बनाते हैं। तो ये आपका जो बाहर वाली कंटूर लाइन है इसका मान सबसे कम होगा। तो बीच का अगर कोई भी कंटूर लाइन है और उसमें बीच की जो वैल्यू है सबसे अंदर वाली जो मान है, बाहर से अंदर की तरफ मान जब बढ़ रहा है तो आपका पहाड़ी को प्रदर्शित करेंगे, और बाहर से अंदर की तरफ मान अगर घट रहा है तो आपको घाटी की तरफ, घाटी को प्रदर्शित करेंगे। कैसे होगा घाटी, घाटी आपका कुछ इस प्रकार से होता है। और इसकी जो हम समोच्च रेखा बनाएंगे तो यहाँ से हम लाइन को लेकर आते हैं, जो भी समान उच्चता की होती है लाइन हम लेकर आते हैं और इसको आपस में मिला देते हैं। तो इस प्रकार से ये कंटूर लाइन बन जाती है। और इसमें क्या होगा कि ये मान आपका सबसे ऊपर है, तो ये बाहर वाले जो आपके लाइन है कंटूर लाइन उसका मान सबसे ज़्यादा होगा, फिर इसका इससे कम होगा और फिर अंदर वाले का सबसे कम होगा, क्योंकि ये सबसे नीचे है। तो इस प्रकार से ये जो आपका मान क्या होगा, इसमें क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आपका देख सकते हैं, इसमें होगा ये आपका हो जाएगा 100
और ये आपका होगा 99 और ये आपका होगा 98। इसमें हम क्या कर सकते हैं, जब मान आपका कंटूर लाइन में बाहर से अंदर की तरफ घट रहा है, उच्च से निम्न की तरफ जा रहा है तो हमारा होता है घाटी, और बाहर से अंदर की तरफ बढ़ रहा है तो हमारा होता है पहाड़ी। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ये देखिए बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं, और ये दोनों पॉइंट जो अभी आपको बताया गया मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से जरूर याद कर लीजिए कि घाटी और पहाड़ी को हम कैसे पहचानते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, समोच्च रेखाएं पर्वत या घाटी रेखा को पार करती हैं 90 डिग्री पर। जो समोच्च रेखाएं होती है पर्वत या घाटी रेखा को 90 डिग्री पर ये पार करती हैं। ये भी आपका देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है, बाहर की ओर अधिक मान की बंद समोच्च रेखा दर्शाती है तालाब। आप देख सकते हैं जो अभी हमने बताया पहाड़ी या घाटी, तो जो घाटी है यही तालाब को भी प्रदर्शित करेगी। बाहर की ओर अधिक मान की, बाहर यानी कि बाहर सबसे अधिक मान है कि बंद समोच्च रेखा क्या प्रदर्शित करेंगी, तालाब को प्रदर्शित करेंगी। इस प्रकार की समोच्च रेखाएं होंगी, और जो बाहर वाली समोच्च रेखा होंगी वो सबसे अधिक मान वाली होंगी और अंदर वाला आपका कम होगा। तो ये आपका तालाब या घाटी को प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट हमारा है, समोच्च रेखा रिज अथवा घाटी रेखा को सामान्यतः कितने डिग्री पर काटता है, तो 90 डिग्री पर ये काटता है। नेक्स्ट हमारा है, यदि लूप में अंदर की ओर समोच्च रेखाओं की उच्चता बढ़ती है तो ये दर्शाती है रिज रेखा, रिज लाइन को ये दर्शाती है। जो लूप होता है उसमें अंदर की तरफ ये अंदर की ओर समोच्च रेखाओं की उच्चता बढ़ती है तो ये आपकी दर्शाती है रिज रेखा। नेक्स्ट हमारा है, यदि लूप में अंदर की ओर समोच्च रेखाओं की उच्चता घटती है तो यह दर्शाती है घाटी या ड्रेनेज रेखा, वैली लाइन। जो आपका रिज लाइन होता है और वैली लाइन होता है वो कैसे होता है, एक तो आपका इस प्रकार से होता है, ये रिज लाइन हो गया, और एक हमारा जो वैली लाइन होता है वो हमारा इस प्रकार से होता है घाटी की तरह। तो ये अंदर की तरफ मान बढ़ता है और इसमें रिज लाइन में हमारा, इसमें घटता है वैली लाइन में और रिज लाइन में हमारा बढ़ता है। नेक्स्ट हमारा है, क्षेत्र की समोच्च रेखा के अभिलंब बनाई गई नहर को कहते हैं बगली ढाल नहर, साइड स्लोप कैनाल हम बोलते हैं, इसकी जो बगल में बनाई गई नहर होती है। ये आपका यूपी जेईई के एग्जाम में पूछा हुआ है 2015 में। नेक्स्ट हमारा है, किसी क्षेत्र के उच्चतम बिंदुओं को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को कहते हैं रिज रेखा। जो किसी क्षेत्र के उच्चतम बिंदु को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा होती है उसी लाइन को, उसी रेखा को हम रिज रेखा, रिज लाइन बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा समोच्च रेखण की विधियां, समोच्च रेखण की विधियों से रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेते हैं। समोच्च रेखण को दर्शाने की विधियां हैं, इसकी दो विधि होती है, एक तो आपकी प्रत्यक्ष डायरेक्ट मेथड और दूसरा हमारा है इनडायरेक्ट यानी कि अप्रत्यक्ष विधि। नेक्स्ट हमारा है, समोच्च रेखण की वह विधि जो कि बहुत धीमी, श्रम साध्य व महंगी है तो आपकी प्रत्यक्ष विधि है। इनडायरेक्ट मेथड का हम ज्यादातर यूज करते हैं, तो ये आपकी बहुत धीमी विधि है, श्रम साध्य, श्रम इस पे ज्यादा लगता है और महंगी विधि भी है, तो ये हमारी है डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट हमारा है, समोच्च रेखण की प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करते हैं क्योंकि यह रखती है अधिक परिशुद्धता, जो अच्छी परिशुद्धता होती है, गुड एक्यूरेसी इसमें होती है, तो इसलिए इसका हम प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, छोटे क्षेत्र के लिए उपयुक्त समोच्च रेखण विधि है प्रत्यक्ष विधि। अगर क्षेत्र आपका छोटा है तो उसके लिए उपयुक्त जो समोच्च रेखण की विधि होगी वो हमारी डायरेक्ट मेथड होगा। नेक्स्ट हमारा है, समोच्च रेखण की अप्रत्यक्ष विधियां हैं। अप्रत्यक्ष विधियों का ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। जो डायरेक्ट मेथड है उसमें आपका टाइम ज्यादा लगता है, समय भी जो भी आपका खर्च भी ज्यादा आता है, महंगा होता है, लेकिन उसमें एक्यूरेसी आपकी अच्छी होती है। तो अगर कोई बड़ा कार्य है, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क है, तो उसके लिए हम डायरेक्ट मेथड का यूज करेंगे। और ऐसे जनरली जो हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का यूज करते हैं, और इसकी 3 विधियां हैं, अनुप्रस्थ काट विधि, वर्ग विधि और टैकोमीटर विधि। तो वर्ग विधि का स्क्वायर मेथड का ज्यादातर हम यूज करते हैं इनडायरेक्ट मेथड में। स्क्वायर मेथड में हम क्या करते हैं, स्क्वायर मेथड में हम एक स्क्वायर क्षेत्र को एक स्क्वायर में ले लेते हैं, ठीक है, और इसी स्क्वायर को, इस क्षेत्र को हम आयत में या वर्ग में, दोनों में ले सकते हैं। और क्षेत्र को यहाँ पर मार्क करने के बाद हम क्या करते हैं, इस ये जो हमारा लिए हैं वर्ग या फिर आयत, इसको हम छोटे छोटे स्क्वायर में हम डिवाइड कर लेंगे। स्क्वायर में छोटे छोटे हम डिवाइड कर लेते हैं और हर कॉर्नर पे हम क्या करते हैं, स्टाफ रखकर और उनकी रीडिंग हम पढ़ लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे स्क्वायर में हम इसको डिवाइड कर लेंगे, और इसके बाद से जितने भी कॉर्नर हैं आपके, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो भी कॉर्नर है, इस कॉर्नर पे हम क्या करेंगे, स्टाफ को रखेंगे सभी कॉर्नर पे एक सीक्वेंस में, और इनकी रीडिंग हम पढ़ते चले जाएंगे। अब क्या करेंगे, स्क्वायर मेथड में इनकी मान लीजिए सबकी रीडिंग पढ़ ली है और कहीं कहीं की रीडिंग आपकी सेम आ गई 2-3 पॉइंट पे, तो कंटूर लाइन का डिफिनेशन ही क्या होता है कि जो सेम यानी कि समान उच्चता की जो रेखाएं होती हैं, पॉइंट होते हैं, उनको मिलाने वाली जो रेखाएं होती है हमारी समोच्च रेखा कहलाती है। तो मान लीजिए यहाँ पर कुछ पॉइंट पे आपकी समान उच्चता के बिंदु मिल गए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका 1 पॉइंट यहाँ पर आपका मिल गया, यहाँ की जो उच्चता है आपकी मिल गई 1 है, ठीक है, 1 या 2, मान लीजिए 2 यहाँ पर भी है,
2 यहाँ पर भी है, कहीं पर 2 यहाँ पर भी है, तो इसको जब हम मिलाएंगे और यहाँ पर है तो इसको हम मिलाएंगे, तो इस प्रकार से हम मिलाएंगे, यानी कि यहाँ का जो बिंदु है, जो ये ब्लू वाली लाइन आपको दिख रही है, उस पॉइंट के जो पॉइंट है वो आपके एक समान है। 2 पॉइंट, 2 रीडिंग यहाँ पर मिली है, 2 यहाँ पर मिली है, 2 यहाँ पर भी और 2 यहाँ, इसीलिए इन सभी पॉइंट को हम एक साथ मिलाए एक लाइन से, और यही लाइन हमारी समोच्च रेखा कहलाएगी। फिर हमारा क्या होता है कि जो दूसरे उच्चता के बिंदु होते हैं, जैसे मान लीजिए 5 कहीं पर मिल गया, यहाँ पर 5 मिला है, कहीं यहाँ पर 5 मिला है, कहीं यहाँ पर 5 मिला, तो इन तीनों बिंदु को हम आपस में मिला देंगे एक अलग कलर की लाइन से, जिससे हमारी पहचान भी होती रहेगी। तो ये जो लाइन होगी इन तीनों बिंदुओं को मिलाने वाली समान उच्चता की, यही हमारी कंटूर लाइन, ये सभी हमारी अलग अलग कंटूर लाइन कहलाती है। तो इसी प्रकार से हम स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है समोच्च रेखण में सामान्यतः प्रयुक्त होने वाली विधि है, तो अप्रत्यक्ष विधि का हम प्रयोग करते हैं। समोच्च रेखण में सामान्यतः ज्यादातर जो प्रयोग करते हैं इनडायरेक्ट मेथड का ही यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है मार्गों अथवा संरेखण सर्वेक्षणों यथा सड़क, रेलवे लाइन आदि का समोच्च मानचित्र बनाने के लिए उपयुक्त विधि है। तो इन सभी के लिए हम अनुप्रस्थ काट विधि का प्रयोग करते हैं। तो सड़क, रेलवे लाइन, इनका समोच्च मानचित्र अगर बनाना हो तो उसके लिए जो उपयुक्त विधि होती है इनडायरेक्ट मेथड में, हमारी अनुप्रस्थ काट विधि उपयुक्त होती है। नेक्स्ट हमारा है सड़क सर्वेक्षण के लिए समोच्च प्लान तैयार करने में क्रॉस प्रोफाइल विधि अपनाई जाती है। इसमें हम क्रॉस प्रोफाइल विधि को अपनाते हैं। नेक्स्ट हमारा है वर्ग विधि समोच्च रेखण के लिए उपयुक्त है। मैदान में जो भी आपके प्लेन एरिया होते हैं वहां पर हम स्क्वायर मेथड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा है पहाड़ी क्षेत्रों में अनुप्रस्थ काटों का अंतराल होता है तो 20 मीटर, जो अनुप्रस्थ काट होते हैं उनका अंतराल हम 20 मीटर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है समतल क्षेत्रों के लिए अनुप्रस्थ काटों का अंतराल सामान्यतः रखा जाता है, तो समतल क्षेत्रों के लिए 100 मीटर इनका अंतराल रखा जाता है। नेक्स्ट है वर्ग विधि में वर्ग का आकार रखा जाता है, तो वर्ग का जो आकार हम रखेंगे 5 × 5 मीटर से 20 × 20 मीटर, जो स्क्वायर हम बनाते हैं छोटे छोटे स्क्वायर, तो इनके बीच में हम ले सकते हैं उनका आकार। नेक्स्ट हमारा है जब पहाड़ी क्षेत्र के समोच्च नक्शा की आवश्यकता हो तो टैकोमीटर विधि उपयुक्त होती है। जो पहाड़ी टैकोमीटर विधि का यूज कहाँ करते हैं, जहाँ पर ऊबड़ खाबड़ जमीन जो होती है, राइसफॉल ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर जो अंडुलेशन प्रकार का जो आपका जो भी क्षेत्र है वो होता है, अंडुलेटेड होता है, तो वहाँ पर हम टैकोमीटर विधि का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा है धरातल पर किसी बिंदु का समानित तल कहलाता है स्पॉट लेवल या स्पॉट हाइट, ये आपका समानित तल कहलाता है। नेक्स्ट हमारा है अप्रत्यक्ष विधि द्वारा मैदान पर अनुपात में स्थापित बिंदुओं के बीच समोच्च अंतराल निकालने की प्रक्रिया कहलाती है समोच्च का अंतर्वेशन, इंटरपोलेशन ये कहलाता है, इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर, यानी कि अप्रत्यक्ष विधि द्वारा मैदान पर अनुपात में स्थापित बिंदुओं के बीच समोच्च अंतराल निकालने की जो प्रक्रिया होती है इसी को हम इंटरपोलेशन ऑफ कंटूर बोलते हैं, समोच्च का अंतर्वेशन। नेक्स्ट हमारा है समोच्च रेखाओं के अंतर्वेशन की सर्वोत्तम विधि है, तो इसमें सर्वोत्तम विधि है कंप्यूटेशन, जो आपका होता है अभिकल्पन। नेक्स्ट हमारा है समोच्च रेखण अंतर्वेशन की विधियां हैं अनुमान, गणितीय व लेखाचित्र विधि, इनकी 3 विधियां हैं। इंटरपोलेशन के जो मेथड है आपके कंटूर के 3 मेथड है, एस्टिमेशन, अर्थमेटिक और ग्राफिकल मेथड। अंतर्वेशन की सरल और शीघ्रगामी विधि है, तो अनुमान विधि यानी कि एस्टिमेशन मेथड आपकी सरल और शीघ्रगामी है, लेकिन इसमें ज़्यादा एक्यूरेसी नहीं मिलती। नेक्स्ट हमारा है गणितीय विधि को अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो गणितीय विधि को गणना या अभिकलन विधि के नाम से भी जानते हैं। तो ये थे आपके कंटूर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसको आज इस वीडियो में हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा आपका सर्वे का उसके ऊपर बात करेंगे। तो ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल पर बने रहिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती